ओके बच्चों, लिमिट्स में मैंने बहुत सारे जो थियोरेटिकल पार्ट्स है उसके अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन का मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था उसको, और काफ़ी कुछ बेहतर एग्जांपल के साथ उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। और अभी आज हम स्टार्ट करेंगे सम्स करना। उसके बाद इसके बाद कंटिन्यूस एटलीस्ट 3-4 लेक्चर जो होगा मेरा ये न्यूमेरिकल सम्स भी होगा अभी। ओके, इसके बाद फिर वो रिमूवल कंटिन्यूटी और नॉन रिमूवल कंटिन्यूटी क्या है थोड़ा उसमें बता देंगे। इट्स वेरी सिंपल, बट अब हम मोस्टली सम ही करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं कि इसको चेक करना है किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करना है इसको, ठीक है। एज ए फंक्शन इज गिवन हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 इफ x इज लेस देन 1। और फिर दिया है सेकंड पार्ट में दिया है कि 4 - x इफ़ x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू लेस पर क्या है 1 पे जब छोटा है तो इसकी ये फंक्शन जो 2x + 1 है, तो इसको जो हम चेक करेंगे इसको हम लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जो है इसको हम चेक करेंगे। क्योंकि किसी भी लिमिट को कंटिन्यूस होने के लिए जो है कंडीशंस ये हैं कि उसकी जो है LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू ऑल थ्री शुड बी सेम। अगर वो सेम होता है तो फिर वो फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, अदरवाइज वो फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, वहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होगा वहाँ पर। तो वहीं पर वेरी सिंपल क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसकी फंक्शनल वैल्यू जो है यहाँ पर पहले फंक्शनल वैल्यू का एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और इसकी फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पर कितना यहाँ पर दिया है 4 - x, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है, क्योंकि इक्वल भी है और ग्रेटर भी यहाँ पर है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ 1 तो हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ये इसकी फंक्शनल वैल्यू है। दिस इज द फंक्शनल वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब हम चूँकि ये x इज लेस देन 1 यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो इसको 1 पर हम इसको चेक करते हैं। जब भी लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा छोटा कम है, थोड़ा x की वैल्यू जो है 1 से थोड़ी सी कम है, ठीक है, मीन्स LHL लिमिट की बात करें हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट L की लिमिट, और उसके लिए ये फंक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x जो है तो दिस इज 2x + 1। ओके, तो इसको हम जब यहाँ पर x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है इसके फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर जाएगा 2 × 1 + 1 हो जाएगा 2 + 1 दैट इज़ द 3। ओके, इस तरह से राइट हैंड वैल्यू निकालेंगे, RHS निकालेंगे यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू +1 के लिए फंक्शन ये इसको लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन है इक्वल टू क्या है 4 - x, तो यहाँ जब लेंगे तो हो जाएगा 4 - x हो जाएगा यहाँ पर। तो ये राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, x जो है राइट हैंड साइड से आ रहा है ये, ठीक है, और इधर किधर ये फर्स्ट में क्या था लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ हो जाएगी 4 - 1 इक्वल टू 3। तो देख रहे हैं कि इसकी जो है फंक्शनल वैल्यू कितनी 3 है, LHL लिमिट भी कितनी 3 है और राइट हैंड लिमिट भी कितनी है 3 है, और ऑल 3 इक्वल जो है एक फाइनाइट क्वांटिटी भी यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, RHL और इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है f ऑफ 1 पर कितनी है, ऑल 3 इक्वल टू कितना है 3 है। ओके, देयरफॉर said to be कि फंक्शन दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन। आप यहाँ कह सकते हैं कि जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट इट डाउन। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्या है कि इसमें
दिया हुआ फंक्शन क्या है, e टू द पावर के एक्स माइनस 1 इंटू साइन के एक्स होल अपान एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर x 0 के इक्वल नहीं है, और जब 0 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया ना, फंक्शनल वैल्यू 4 दिया है यहाँ पर, और x इक्वल 0 पर क्या है, फंक्शनल वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 4 ही है। ठीक है, तो इसको आपको क्या निकालना है, इसमें जो है हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम, और पहले इसकी जो फंक्शनल वैल्यू दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर f ऑफ 0 पर कितना, ये 4 दिया है, मीन्स f ऑफ x इक्वल टू 4 डायरेक्टली यहाँ पर ले सकते हैं। 4 0 पर कितना दिया है, 4, दिस इज गिवन, आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी जो है इसमें दोनों हो LHL लिमिट और RHL लिमिट दोनों इसमें मिक्स है यहाँ पर, क्योंकि 0 पर जब भी x 0 की इक्वल नहीं है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगी और राइट हैंड लिमिट इसी फंक्शन से निकलेगी, मीन दोनों जो है इक्वली है। तो अगर हम एक लिमिट निकाले हैं तो उसमें हम लिखते हैं ना, ऐसे कि लिखते हैं वहाँ पर LHL RHL कंबाइंड लिमिट x टेंड्स टू समथिंग a पर। ठीक है, तो हम लिमिट निकालेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसमें दोनों लिमिट कंबाइन इसमें दिया है। ठीक है, तो e टू द पावर जो है के एक्स माइनस 1, और यहाँ पर क्या है साइन के एक्स, यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है। हमारे पास दो फार्मूले हैं, हम उसको फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे इसमें। e टू द पावर x माइनस 1 अपान एक्स, जब कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी 1 होता है। दूसरा फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान एक्स इज इक्वल टू 1। ये दो फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे इसमें जो है। ठीक है, तो इससे देख रहे हैं कि यहाँ पर e पर पावर x नहीं बल्कि के एक्स है, तो इसका मतलब भी होता है कि हमें यहाँ पर भी क्या के एक्स होना चाहिए, और यहाँ पर साइन का एंगल क्या है, के एक्स है, तो साइन के नीचे भी क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर जो एंगल वही एंगल यहाँ होता है, तभी होता है x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 1, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, फार्मूले के स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, तो वही इसमें करना होगा। अभी हम इसको अगर थोड़ा सा एक स्टेप और लें, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर के एक्स माइनस 1, इसको हम एक बार इसके नीचे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर को x इंटू, और यहाँ पर भी जो है यहाँ पर साइन 2x दिया है, साइन के एक्स है सॉरी, तो यहाँ भी एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक बार इसके ले लेते हैं। अब मुझे पता है कि इसके नीचे इसका एंगल क्या है, के एक्स है, तो इसके डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए, के होना चाहिए, तो यहाँ हम के से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और डिवाइड भी कर दिया इसी से के से। ओके, बैलेंस हो गया। यहाँ भी मुझे के चाहिए, यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया के से, और यहाँ भी डिवाइड कर दिया मैंने के से। दिस इज बैलेंसिंग पोजीशन। अभी दोनों के जो हो जाएगा ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो स्टेप हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा के स्क्वायर। ओके, और यहाँ हो जाएगी e टू द पावर के एक्स माइनस 1 अपॉन के एक्स। ओके, और यहाँ हो जाएगा, इसको भी ले सकते हैं, अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन के एक्स अपन के एक्स। जैसा कि फार्मूला है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 समथिंग कितना, 1 इंटू इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक है ना, तो हो जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक्चुअली हो जाएगा के स्क्वायर। क्योंकि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी के स्क्वायर आएगी और राइट हैंड लिमिट भी कितना है, के स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों लिमिट के स्क्वायर की इक्वल है और इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो कितनी है, 4 दी है, क्योंकि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। जब यहाँ पर जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो लिमिट लेफ्ट लिमिट, ठीक है, इसकी जो है x टेंड्स टू 0 जो है, ये लिमिट जो है जिसे हम कहते हैं माइनस f ऑफ x, ओके, इज
इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू प्लस 0 पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, ऑल 3 इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों कंबाइन जो है के की स्क्वायर दिया है, दिस ऑल टू कंबाइन दिस इज के स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर के इक्वल टू हो जाएगा +-2। तो ये हो गया आपका के की वैल्यू हो गई यहाँ से, ठीक है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन, नोट इट डाउन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 9/x - 3 प्लस अल्फ़ा। कभी दिया है जब कि x > 3, x 3 से बड़ा हो, ठीक है, और फंक्शनल वैल्यू 5 है जब भी x = 3 पर, 3 पर जो है फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5 है, और जब x < 3 है तो फंक्शन जो है 2x² + 3x + बीटा दिया हुआ है, और कहता है कि x = 3 पर फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन इस पॉइंट पर जो है अपनी फंक्शन वैल्यू को चेंज कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर x = 3 पर तो 5 दिया हुआ है, जिससे से फंक्शन कंटिन्यूस है, मीन फंक्शन वैल्यू मुझे पता है, पर यहाँ पर क्या है कि इस पर जब x > 3 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, लेस देन है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ये दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ से लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ 3 पे जो है 5 दिया है, तो इन 3 कंडीशंस हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जो है हम अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड करेंगे यहाँ से। तो पहले फंक्शन का लेता हूँ हम यहाँ से, पहले कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकली गई, लेस देन यहाँ पर दिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले रहे हैं, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एफ ऑफ हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू किस पे 3 पर, 3 माइनस लेफ्ट अप्रोच करेगा इस फंक्शन के लिए, 2x² + 3x + बीटा, ठीक है। तो अब इस पर हम सॉल्व करते हैं, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देख रहे हैं कि यहाँ जब हम 3 रखेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3, और यहाँ पर जाएगा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू, ये होगा ना इंटू 18, 3 × 9 × 2 18 हो जाएगा यहाँ पर, 18 प्लस ये भी हो जाएगा 9 और प्लस बीटा हो जाएगा 27 प्लस बीटा हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने फास्ट ले लिया यहाँ पर, सिंपल सा। अभी हम आर एच एल लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट आर एच एल देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। आर एच एल यहाँ से निकलेगा, चूँकि x जो है 3 से बड़ा है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसके लिए ये फंक्शन लिया जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, ठीक है, x² - 9 x - 3 प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ डायरेक्टली जो है इसको हम फैक्टर करेंगे, पहले ये हो जाएगा x + 3 और x - 3 और प्लस बीटा है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी प्लस अल्फ़ा। तो जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो पार्ट यहाँ से कैंसिल होगा, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू +3 ये हो जाएगा x + 3 और प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा। अब जब इसका लिमिट निकालेंगे आप, तो ये कितना होगा, यहाँ जब 3 अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, तो 3 + 3 6 होगा, और 6 प्लस अल्फ़ा माने 6 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पर, 6 प्लस अल्फ़ा। ये हो गया आपका, इसको आप सेकंड ले सकते हैं। और फंक्शनल वैल्यू तो ऑलरेडी इसने दिया है, एफ ऑफ 3 पे कितना दिया है, एफ ऑफ 3 पर वैल्यू कितना दे रखा है उसने 5, दिस इज गिवन, यहाँ पर
दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसकी जो है, अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू ऑल थी शुड बी इक्वल, और इक्वल है क्योंकि कंटिन्यूस के लिए जो कंडीशन हमारे पास है वो यही है कि तीनों वैल्यू शुड बी सेम। तो ऑलरेडी इसमें तीनों जो है इक्वल है क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इससे इसको इक्वल कर दें या इसके इक्वल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से इसकी इक्वल करेंगे तो बीटा मिल जाएगा, इसकी इक्वल यहाँ से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा मिल जाएगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है उसने। क्योंकि फंक्शन क्या दिया है, क्योंकि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, RHL और f(3) पे जो फंक्शन की वैल्यू हो है तीनों जो है 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप जैसा भी चाहो निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ से पहले इसको ले लेते हैं LHL और फंक्शन वैल्यू ले लेते हैं। देयरफॉर 27 प्लस बीटा इक्वल टू 5। ओके, देयरफॉर यहाँ बीटा मिल जाएगा आपको यहाँ पर 5 माइनस 27 माइनस 22 हो जाएगा आंसर इस पर, ठीक है। एक वैल्यू हो गई आपके यहाँ से। दूसरी जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं RHL और फंक्शनल वैल्यूज मिल जाएगी आपको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा मिल जाएगा यहाँ से 6 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 5। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 5 माइनस 6 इक्वल टू -5। तो बीटा इक्वल टू कितना, अल्फ़ा इक्वल टू कितना, -1। ये होगी पहली वैल्यू इसकी। और बीटा इक्वल टू कितना हो गया, बीटा -22। ये इनकी वैल्यू मिल गई यहाँ से, ठीक। तो इसका आंसर हो गया है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में मुश्किलें नहीं आएंगे आपको, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। कभी 5 है जब एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू 2 दिया है, और इस फंक्शन की वैल्यू जो है चेंज हो रही है यहाँ पर। जब भी एक्स इज मोर देन 2 एंड लेस देन 10, एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, तो इसकी फंक्शन कितना हो गया, bx प्लस ax प्लस b हो गया। और फिर फंक्शन जो है यहाँ पर कंटिन्यूस, यहाँ पर जो फंक्शन वैल्यू कितना दिया है, x इज इक्वल टू 10 पे कितना दिया है, 21। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है 2 पर कितना है, 5 है, और 10 पे कितनी है, 21 है। ये पॉइंट दिया है, ठीक है। तो यही लिख रहा है कि यहाँ पर इस कंटिन्यूस है x इक्वल टू 2 पर एज वेल एज x इक्वल टू 10 पर। तो कंटिन्यूस है, यहाँ पर हमें a और b फाइंड करना है। यहाँ पर भी मुझे क्या निकालना है, a और b निकालना है। फाइंड क्या करना है, a एंड b। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एज इट गिवन x इज इक्वल टू 2 फॉर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। तो हम पहले ये लिख लेते हैं, f ऑफ 2 पर जो है फंक्शन 5 इज गिवन। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से आपके लेफ्ट लिमिट भी निकलेगी और यहाँ से राइट लिमिट निकलेगा। क्योंकि यहाँ इक्वल भी है और लेस भी है, तो हम लेफ्ट लिमिट भी निकालेंगे, एच निकालेंगे, LHL भी निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंडिंग टू थोड़ा सा 2 से कम, ओके, 2 से कम भी कितना होगा लिमिट इसका, f ऑफ x यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर वो भी कितना होगा, 5 ही होगा। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 ही यहाँ पर है, 2 से कम पर भी कितना है, 5 है यहाँ पर, ठीक है। तो फंक्शन की जो वैल्यू है f ऑफ x जो है वो भी कितना दिया है, वो भी 5 ही है यहाँ पर। तो आप इसको भी सेकंड लिख सकते हो, ना प्रॉब्लम, ठीक है।
अब आती है बात RHL की, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस की, वो चीज़ यहाँ से निकलेगी हमारी, यहाँ से ax प्लस बी। तो जब यहाँ पर x अप्रोच करता है 2 की तरफ फ्रॉम RHS, तो यहाँ जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस बी हो जाएगा, 2a प्लस बी। ये हो गई यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपकी। जैसा कि कह रहे हैं कि इसकी जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, f(2) पे क्या है, कंटिन्यूस है। इस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 पर, इसका मतलब इसकी फंक्शनल वैल्यू, LHL लिमिट, RHL लिमिट, ऑल दिस शुड बी इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम इसकी इक्वल कर देंगे, यहाँ से इसके इक्वल इसको करो या इसके इक्वल इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ कंटिन्यूस है, क्योंकि फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स जो है इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, देयरफॉर आप इक्वल कर सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर आप लिखें यहाँ से 2a प्लस 2a प्लस b है, 2a प्लस b इक्वल टू कितना, 5। दिस इज और इसको भी हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्योंकि फंक्शन यहाँ भी चेंज कर रहा है वैल्यूज, यहाँ से और यहाँ भी चेंज कर रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी x छोटा है किसी 10 से, तो इसकी फंक्शन यहाँ पर ये है, थे ax प्लस बी है। तो यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे यहाँ से। और फंक्शन की जो वैल्यू कितना दी है, f ऑफ 10 पे कितना दिया है सेकंड फेज में, f ऑफ 10 पे जो है फंक्शन की वैल्यू 21 इज गिवन, दिस इज 21 दिस इज गिवन, यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम चाहें तो अपने 4th इसको हम 5th ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ठीक है, और लेफ़्ट लिमिट यहाँ से निकलेगी। जब भी आप लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू -10 की जब बात होगी, यहाँ से -10 में थोड़ा सा 10 से कम की बात हो रही है, यहाँ पर -10 नहीं, 10 से थोड़ा सा स्लाइटली लेस, तो ax प्लस बी। ओके, ax प्लस बी हम जब 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 10a प्लस बी। ओके, इसको अगर हम चाहें तो 6 ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका LHL है, यहाँ पर RHL भी निकालेंगे इसका। जब यहाँ से हम RHL जब निकालेंगे यहाँ से आप RHL अब निकालते हैं, RHL अब निकालेंगे यहाँ से इसकी। ठीक है, तो इसके लिए हमें x इज ग्रेटर देन 10, ऑलरेडी 21 ही दिया है। RHL भी कितना दिया है, 21 है। RHL मीन्स x इज ग्रेटर देन, RHL भी कितना दिया है, लिमिट x टेंड टू प्लस 10। ठीक है, इस पर जो है फंक्शन जो है f ऑफ x कितना दिया है, 21, इस पर भी 21 दिया है। इसका मतलब कि यहाँ से क्या है कि सेकंड केस में जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तीनों इक्वल किसके हैं, 21 की इक्वल है। तो मतलब ये भी इसकी इक्वल के यहाँ से मीन्स आप कह सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल है मीन्स। ठीक है, तो जो फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, यहाँ पर भी दिया है कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 10 पे। ओके, यस, दैट इज 21। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ओके, ये 21 हो गया यहाँ पर, दिस इज 21। तो यहाँ से a इक्वेशन हो गया आपका। अब इसको इक्वेशन नंबर हमने ले लिया यहाँ पर
दिस इज इक्वल टू दिस। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया, दूसरा इक्वेशन आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से। यहाँ पर क्या दिया, 2a प्लस बी दिया है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्टिंग, इसको सब्ट्रैक्टिंग जब करेंगे यहाँ से तो साइन चेंज होगा, यहाँ से दिस भी कैंसिल आउट होगा यहाँ से, ठीक है, दिस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8a इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 16, दिस इज 16, देयरफॉर ये इक्वल टू कितना हो गया 2। जब a 2 हो गया तो a की वैल्यू किसी एक में रखें हम b निकाल सकते हैं, चाहे भी रख सकते हैं। छोटा सा इक्वेशन कौन सा अपना यहाँ पर ये है 2a प्लस बी, तो आप यहाँ 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये कितना है 2 दिया है, तो यहाँ पुटअप करेंगे तो 2 टू जा 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, देयरफॉर बी इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1, ये रहा इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी है, नोट इट डाउन।